जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तान के मेरे खूबसूरत दोस्त, साथी, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें, मेरे जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पाकिस्तान का क्लर्क बादशाह है, सबको मेरे नसीब सादक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे एक बात करने लगा हूँ। आप लोग भी कहेंगे कि ये बंदा कहाँ कहाँ से बातें निकालता है और क्या क्या बातें करता है। यकीनी बात है, जिस माशरे में मैं रहता हूँ उसी माशरे में आप रहते हैं। जिस सिस्टम का मैं हिस्सा हूँ उसी सिस्टम का आप भी हिस्सा हैं। हम जहाँ देख रहे हैं जो होता है, सुबह निकलते हैं आप देखते हैं क्या होता है, शाम तक देखते हैं जनाब अली कि फिर थके हारे आप घर को चले जाते हैं। कभी आपने सोचा कि वो पाकिस्तान के आम बंदा, आम लोग जब किसी दफ्तर में जाते हैं या किसी दफ्तर में उन्हें जाना हो या किसी ब्यूरोक्रेट से उन्हें रब्ता कोई काम पर जाए तो उनके साथ क्या बीतती है। आप बिलीव करेंगे, मैं सबकी बात नहीं कहता, बहुत बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट भी हैं, अहल भी हैं और दयानतदार भी हैं, ठीक है। और यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अहल तो हैं पर दयानतदार नहीं हैं, और कुछ बहुत दयानतदार हैं वो पर अहल नहीं हैं सीट पे बैठने के। उनको ये नहीं पता कि मैं सीट पे पाकिस्तान के आम लोगों के लिए बैठा हूँ, पाकिस्तान की आवाम के लिए बैठा हूँ, उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए बैठा हूँ। इनको कौन बताएगा कि आपकी ड्यूटी क्या है। आपने आम लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी है। अगर कोई मेरे मुल्क का आम बंदा इनके ऑफिस में दरखास्त लेके चला जाए, आप बिलीव करेंगे उससे जो होती है या वो जानता है उसका खुदा जानता है। मैं आप किसी जर्नलिस्ट से पूछ लें, किसी सहाफ़ी से पूछ लें, मेरी बात पे यकीन ना करें, मैं कहता हूँ ये कब लोग ठीक होंगे। हम हर बात तो इधर करते हैं इधर करते हैं। आप कभी अपने इर्द गिर्द भी देखें, ये जो बैठे हैं भाई, आप भी किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, इसी माहौल में रहते हैं, इसी मुआशरे में रहते हैं। चाहे वो DCO है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे जनाब वो TMO है, चाहे वो SP हजरात हैं, चाहे SHO है, या वो मेरे मुल्क का क्लर्क बादशाह है। क्लर्क भी बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे इंसान बैठे हैं, मगर ऐसे क्लर्क भी हैं कि जो आगे ऑफिसर तक जाने नहीं देते। किनको? आम लोगों को। उनकी दरखास्त जैसे ही आती है खुद ही पढ़ के खुद ही कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। खुदारा काम करें जिस मकसद के लिए आपको अल्लाह ताला ने वो सीट दी है, जिस मकसद के लिए कमिश्नर को, DCO को, मेयर को, DIG को, DC, जितने भी हैं सीटें मिली हैं आपको, इवन के जज तक, मैजिस्ट्रेट तक, खुदा के लिए अवाम को ख्वार ना करें। अवाम मेरे मुल्क की जलील हो रही है, मेरे मुल्क के गरीब अवाम इस काबिल नहीं है कि वो आपकी तकलीफें बर्दाश्त करें। खुदा के लिए जाएं, देखें जिसे आप 3-3 घंटे बाहर खड़े रखते हैं, उसको कोई और काम भी है, उसने कोई रोटी भी कमानी है, उस हमने बच्चों की फीसें भी देनी है। वो इसलिए नहीं है कि आप बैठे अंदर गप्पे मारें और वो बाहर जनाब 3-3 घंटे आपका इंतजार करें, आपका फ़ोन बंद हो। भाई आप MP MLA के काम करें, मगर लोगों के काम कौन करेगा? MP MLA के ज़ाती काम करते हैं हम लोग, पब्लिक के काम करें, पब्लिक के। पब्लिक बहुत परेशान है मेरे पाकिस्तान की, मेरे पाकिस्तान के आम लोग बड़े परेशान हैं। कहाँ जाएं? आपने कभी पूछा गटर का ढक्कन नहीं है रोड पे तो किसी ने नहीं लगाना, पब्लिक शिकायत करेगी तो ढक्कन लगेगा। अब भाई आप किसी वहां बैठे हो, आपको सुपरवाइजर किस इलाके में क्या काम करता है? वो छोटे छोटे काम करें, छोटे छोटे, अपने रब को राजी करें, अल्लाह को राजी करें, उसके महलूक को राजी करें। इसके आगे की एक और दुनिया भी है जहां आपने जाना है, जहां आपने जवाब देना है। यहाँ आप पेपर देने के लिए आए हैं, इम्तिहान हो रहा है आपका, जहाँ बोएंगे वो आप आगे काटेंगे। खुदारा मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट से, पाकिस्तान के सियासतदानों से, पाकिस्तान के क्लर्क बादशाह से लेके कि खुदा के लिए इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके काम करें जिनके लिए आप बैठे हैं। महीनों दरखास्तें ना जलील करें लोगों को, दरखास्तों के चक्कर में महीनों चक्कर ना लगवाएं। आपके एक छोटे से साइन उसी वक्त फैसला कर सकते हैं। अच्छा फैसला करेंगे तो अपनी नस्लें याद करेंगी, बुरे फैसले करेंगे तो आपकी नस्लें भुगतेंगी। आम लोग पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।